Hello everyone, welcome back to your science class. So in the last video we talked about the role of salivary amylase enzyme in the saliva, which is present in the saliva. Okay, and I also discussed about the two roles of saliva. There are more roles also which we will be discussing in this video. ठीक है, तो in the last video we discussed about two roles. पहला तो था कि it keeps the mouth moist. ठीक है, moist रखता है, dry नहीं होने देता. And second one that it contains the enzyme salivary amylase. और इसका क्या रोल है? It breaks down starch into, या फिर मैं कह सकती हूँ breaks down starch into smaller units. ठीक है, पूरी तरह तो ब्रेक डाउन नहीं होता ना, छोटी छोटी माला बन जाती है, माला कट जाती है ना, लंबी माला जो होती है वो कट जाती है छोटी छोटी चेन्स में, है ना. पूरा ब्रेक डाउन नहीं होता, पूरा ग्लूकोज के एक सिंगल बीड नहीं निकलता है उसमें, एक सिंगल यूनिट नहीं बनता है. ठीक है ना. तो ये मतलब इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है, ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, या फिर हम बोलते हैं इसको पार्शियल ब्रेकडाउन. इनकम्प्लीट या पार्शियल, पूरी तरह ब्रेकडाउन नहीं हुआ है स्टार्च का. ठीक है. तो सलाइवा का दूसरा फंक्शन क्या है कि इट कंटेन्स द एंजाइम salivary amylase which helps in the partial breakdown of starch. ठीक है, into smaller units और smaller chains भी लिख दो तो भी चल जाएगा. chains of glucose लिख दो, smaller chains of glucose, smaller chains or smaller units, smaller chains or units. Units मत लिखो, I think chain is much better, don't write units. Smaller chains of glucose. Alright, so this is the function of salivary amylase which is present in the saliva. Okay, अच्छा ये दो functions हो गए. इसके अलावा what is the third function? अब आप ये सोचो, जब हम कोई भी फूड बाइट अंदर लेते हैं तो ये पहले हम उसको चू करते हैं ना, वी चू इट. हमारे टीथ होते हैं, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर टीथ है कि नहीं, टीथ हम उसको चू करते हैं. साथ में ही जो सलाइवा है, कैन आई से कि वो फूड बाइट को सॉफ्ट बनाता है. तो कि अगर हार्ड चीज आप अंदर ऐसे ही डाल लोगे तो वो कैसे ब्रेक डाउन होगी? आपको उसको बिल्कुल सॉफ्ट उसको बना के, बिल्कुल पेस्ट टाइप बना के फिर उसको हमें अंदर डालना होता है, स्वॉलो करना होता है. ठीक है. अब जैसे आटा गूंथते हैं तो आटे को सॉफ्ट बनाने के हम उसमें पानी डालते हैं. ठीक है ना. तो वही काम यहाँ सलाइवा का हो रहा है. ये जो फूड बाइट हम ले रहे हैं, ठीक है, जब आप पिज्जा खाते हो वो सॉफ्ट तो नहीं होता, मतलब वो वैसा पेस्ट टाइप तो नहीं होता है ना. तो उसी जो फूड बाइट आपने लिया उसको एक पेस्ट वाला फॉर्म देने के लिए, या फिर बिल्कुल जैसे जो फूड बाइट को, एक तो पेस्ट कैसे बनता है उसका, वो ग्राइंड हो, ऐसे कोई मिक्सचर ऐसा मिक्सी में डालते हो. ठीक है. तो मिक्सी के जो आपने देखा होगा, मिक्सी का जो जार होता है उसके अंदर से नीचे ऐसे ब्लेड लगे होते हैं, देखा है ना आपने. वो ब्लेड जब घूमता है, ठीक है, वो जब घूमता है तो क्या होता है, जो भी आपने मान लो टमाटर डाला, अनियन डाला, व्हाटएवर, तो वो तो उसके बड़े बड़े पीसेज होंगे, है ना. आप इसमें जब डालोगे तो उसका एक पेस्ट टाइप बन जाएगा. ऐसा नो, वो कैसे हो रहा है ये, इसके मैं कह सकती हूँ ये जो ब्लेंडर के ब्लेड्स हैं, ये ब्लेंडर, इसको हम ब्लेंडर बोलते हैं, मिक्सी बोलते हैं. ठीक है. इसके जो ब्लेड्स हैं वो टीथ की तरह काम कर रहे हैं, मतलब च्यू करने का काम कर रहे हैं. यानी जो फूड बाइट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, च्यू करके काटने का काम कर रहे हैं. ठीक है ना. जैसे जैसे आप इसको च्यू करोगे वैसे वैसे वो छोटा होता जाएगा, तो उसका एक पेस्ट टाइप, और जब वो उसके साथ सलाइवा, आप उसमें पानी डालोगे, ठीक है, इसके अंदर पानी डालोगे तो उसका एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा. तो वही चीज जो फूड बाइट आपने मुंह में डाली है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो दांत हैं वो ब्लेड का काम कर रहे हैं. ठीक है. और जो पानी का काम कौन कर रहा है? सलाइवा. ठीक है ना. सलाइवा जो है वो पानी का काम कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है, बेसिकली जो फूड बाइट है वो सॉफ्टन हो रही है, सॉफ्ट बन रही है. ठीक है. और टीथ अपना क्या काम कर रहे हैं, तो च्यू द फूड, च्यू करके उसको छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं ताकि उसका एक पेस्ट टाइप बन जाए. ठीक है. आई थिंक दिस इज क्लियर. ठीक है. तो हमें क्या अभी देखा, सलाइवा का थर्ड फंक्शन क्या है, टू सॉफ्टन द फूड बाइट. ठीक है. दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ सलाइवा. ऑलराइट. अभी एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज टू किल एनी जर्म्स.
ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये 100% जर्म्स वगैरह मतलब किल कर देता है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड होता है, हम अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, तो एसिड भी सारे जर्म्स को किल करता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो सलाइवा है उसमें भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जर्म्स को किल करने में, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हुआ, आप जो भी खा रहे हैं, हर जगह ही होता है बैक्टीरिया, है कि नहीं। तो जो भी हम खा रहे हैं उसमें जो भी जर्म्स हैं, जैसे बैक्टीरिया या जो भी है, उसको वो किल करेगा, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी इट इज मोर इफेक्टिव देन द एसिड इन द स्टमक, बट इट ऑल्सो हैज अ मेजर रोल टू प्ले, ठीक है। 100% इफेक्टिव नहीं है किल करने के लिए, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं जितना कि एसिड इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक किल करता है जर्म्स को, ठीक है, सलाइवा। सो दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ सलाइवा। मॉइस्ट इन द फूड, ठीक है, मॉइस्ट इन द फूड, मॉइस्ट द फूड। सेकेंड क्या है इसका, सॉरी, मॉइस्ट द माउथ, नॉट फूड, मॉइस्ट द माउथ, ठीक है। सेकेंड क्या है, सलाइवरी एमाइलेज वाला जो है एंजाइम का, ठीक है, हेल्प्स इन द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, ठीक है। अच्छा, थर्ड आपका क्या हुआ कि इट हेल्प्स इन जो आपके जो माउथ में सॉफ्टन द फूड बाइट, ठीक है, सॉफ्टन द फूड बाइट, यस। और फोर्थ क्या हुआ, किल एनी जर्म्स, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, ऑलराइट। ओके, सो नाउ वी कम टू द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि अब डाइजेशन होता कैसे, कहाँ पे शुरू होता है। वी कम टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस। अब इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि देयर आर 5 स्टेप्स, ठीक है, जो 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे, ठीक है, जो पूरे डाइजेशन के दौरान होते हैं, राइट फ्रॉम द स्टेप ऑफ टेकिंग द फूड बाइट इन योर माउथ टू द स्टेप ऑफ रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी, है ना। ये सारा जो ये पूरे स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है, ये पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है, which I told you is common between amoeba like organisms which are single cellular, जो एक सेल से बने होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर organisms if you remember, yes, and ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम, या फिर एनिमल्स, ठीक है, विच आर मल्टी सेलुलर। हमारे अंदर लाखों और पता नहीं कितने करोड़ों सेल्स है हमारे अंदर, ओके। सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, दीज आर कॉमन हम में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये वाले जो स्टेप्स हैं दीज आर कॉमन, ठीक है। और इसका क्या हमने बताया था, दिस इज अ काइंड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। आपको मैं आई डोंट रिमेम्बर मैंने बताया था या नहीं, होलोजोइक जो एमीबा वाला न्यूट्रिशन है, ठीक है, किस तरह से जो फूड बाइट है वो एमीबा, जैसे पूरा एमीबा का सेल है, ठीक है, ये फूड बाइट है, ये उसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये जो ये पूरा, और उसके बाद अंदर जाके यहाँ पे वैक्यूल आएगा, उसके अंदर फूड बाइट आ जाएगी। मान लो ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है, ये वैक्यूल बनाया मैंने, उसके अंदर फूड पार्टिकल आ गया अंदर, ठीक है। इसके बाद वो उस पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस पे एक्ट करेंगे। यहाँ पे मान लो ये कुछ एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाइजेशन होगा, फूड वैक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन होएगा, इस सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसे ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये कुछ कैसा कैसा बन जाएगा, ब्रेक डाउन होके ये कुछ ऐसे इसमें मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि फिर बाहर निकलेगा और हर एक उसमें जाएगा, हर एक डायरेक्शन में, इधर 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 हर जगह फैलेगा, ठीक है ना। ये एब्जॉर्प्शन था आपका, आपको याद होगा। अंदर लेना क्या था, जिस अंदर लेना, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है जो हम समझ रहे हैं। होलोजोइक का क्या मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को बाहर से अंदर लेना, मतलब हम लोग बाहर से कोई चीज अंदर ले रहे हैं, हम लोग फूड बाइट भी बाहर से खा रहे हैं, राइट। एमीबा में जो फूड पार्टिकल है वो बाहर से अंदर ले रहा है, होलोजोइक। होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होलो, बाहर से, होल चीज जो है, होल चीज मतलब होलोजोइक, मतलब पूरी पूरी जो हमें खाने, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, वो चीज हम लोग पूरी अंदर ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इट इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन विच इज कॉमन इन बोथ यूनिसेलुलर, दैट इज एमीबा, एमीबा के केस में, नॉट ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट एमीबा के केस में एंड हमारे केस में, ठीक है। सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, एमीबा के केस में है, और साथ में हमारे केस में तो है ही, कि हम पूरी चीज को अंदर अपने माउथ में लेते हैं, ठीक है। तो
ये पूरा अंदर माउथ में लेने का जो स्टेप है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? इंजेक्शन। इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू इंजेक्शन होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें जो फूड पार्टिकल है या फिर हम लोग अपने केस में क्या करते हैं, हम लोग फूड बाइट को अंदर लेते हैं, ठीक है ना, तो दैट इज इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे फूड पार्टिकल अंदर लिया जा रहा है, ये सूडोपोडिया यहाँ से निकलेगी, ये स्प्रेड होगी पूरी, ठीक है। कुछ जैसे अगर मैं एमीबा कुछ ऐसे बनाऊं, ठीक है, मान लो ये मैंने एमीबा बनाया, ठीक है, ये मैंने सूडोपोडिया बनाई है इसकी, मतलब जो फॉल्स स्टेट होते हैं, रिमेम्बर व्हाट इज सूडोपोडिया, और ये इसके अंदर आ गए फूड पार्टिकल, ठीक है। सो दिस प्रोसेस, ये मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, 1 मतलब इंजेक्शन है, ठीक है। अब ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वैक्यूल इसको लेगा, डाइजेस्टिंग वैक्यूल, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ मैंने बना दिया, इसके अंदर आ गया। अब इस पे क्या एक्ट करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं। मान लो मैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ ये कलर से बना दिया इसमें, ठीक है, इस पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, छोटे छोटे इसके ये बन जाएंगे कुछ ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है। ये ऐसे ग्रीन डॉट्स जो है मतलब ब्रेक डाउन हो गया, जो फूड पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब ये वैक्यूल के अंदर ही है, ठीक है, और ये जो ब्रेक डाउन होने का प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर डाइजेशन, विच इज द सेकेंड स्टेप, ठीक है। और हमारे अंदर यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है? जब हम माउथ के अंदर रहते हैं, माउथ के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, जब चू करते हैं फूड को, ठीक है। चू करने से ही हमारा जो, क्योंकि ब्रेक डाउन जो है, डाइजेशन इज सिंपली ब्रेक डाउन, स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करना। तब खुद सोचो, दांत भी तो वही काम कर रहे हैं, है ना, चू करके भी तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ ओनली, ठीक है। वहां से होते होते स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका होता है, टोल्ड यू स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फाइनल डाइजेशन होता है, और वहीं से फिर एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। वहीं से जो सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गया फैट का, एमिनो एसिड हो गया प्रोटीन का, वो जाता है किसके अंदर? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड वेसल्स साथ में आई होती है, हम पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर एंटर हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। सो आपका जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से हो? वो आपके माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है, ठीक है, फ्रॉम अ माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी ब्रेक डाउन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है? अब एमीबा के केस में क्या है? जो ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल है, जो ब्रेक डाउन हो चुका है वैक्यूल के अंदर, ये आपका क्या था? मैंने बताया था, दिस वॉज योर फूड वैक्यूल, ठीक है, ये फूड वैक्यूल था, ठीक है। और जो मैंने रेड कलर के बनाए हैं, दोज वर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो ये छोटे छोटे ग्रीन पार्टिकल्स हैं ये फूड के, ठीक है, ये चारों तरफ फैलेंगे सेल के अंदर, हर एक जगह जाएंगे, ठीक है, सो दैट एवरी कॉर्नर ऑफ द सेल में पहुंच जाए, ठीक है। हर एक कॉर्नर में आपको क्या बताया था? हर एक कॉर्नर में अलग अलग चीजें हो रही हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फूड वैक्यूल बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए इसके, ठीक है। अब ये हर जगह जाएंगे, ठीक है, यहाँ भी हर जगह जाएंगे, तो यहाँ फैल जाएंगे, पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये फूड पार्टिकल जो ब्रेक डाउन हुआ है इसको हर सेल के हर एक कॉर्नर में फैलेंगे ये, ठीक है। मतलब हर एक कॉर्नर पे अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है, तो सेल के हर एक कॉर्नर तक पहुंचना जरूरी है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में पहुंचते हैं, ऊपर ब्रेन में भी, ठीक है, हमारे मसल्स में भी, हर एक सेल तक पहुंचते हैं, है कि नहीं। तो वो चीज यहाँ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप है, ठीक है। मतलब ये जो फूड वैक्यूल से जो निकल रहा है, ये जो फूड वैक्यूल से जो फूड पार्टिकल जो ब्रेक डाउन हुआ है वो छोटे छोटे पीसेस में वो हर जगह पहुंच रहा है सेल के, इट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सेल, ठीक है, ऑल ओवर द टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल, टू एवरी कॉर्नर ऑफ द सेल, ठीक है, इट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह फैल रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ एमीबा। हमारे केस में एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक कौन सा प्रोसेस चलता है? डाइजेशन। अब जो थर्ड स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां जो सिंपलर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो ऑलरेडी पूरा ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, ये सिंपलर फॉर्म ऑफ जो एक एक बीड मतलब निकल चुका है, ठीक है, हर एक न्यूट्रिएंट का एक एक बीड निकल चुका है,
ओके, मैंने मान लो ये बना दिया मैंने, ठीक है। सो मान लो ग्रीन वाले जो है वो ग्लूकोज हो गए, ब्लू वाले जो है वो अमीनो एसिड हो गए, और जो ये रेड वाले हैं ये मान लो आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वाला जो है वो है, ठीक है, फैट वाला। अब ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेक डाउन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ब्लड स्ट्रीम में जो जाते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर जाना, फिर ब्लड उसको हर एक, क्योंकि ब्लड इज अ कैरियर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, सो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? क्या सिमिलैरिटी है कि जैसे अमीबा में हर एक जगह पहुंच रहा है न्यूट्रिएंट, हर एक कॉर्नर ऑफ द सेल में पहुंच रहे हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन के दौरान, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी, मतलब हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी जब सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में पहले, उसके बाद हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, मतलब ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड स्ट्रीम एंड देन ट्रांसपोर्टेशन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ लो, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ स्टेप। अब एमीबा के केस में फोर्थ स्टेप क्या है कि जो आपको मैंने बताया था कि हर एक सेल में जो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं, ठीक है, वो ग्रीन वाले न्यूट्रिएंट्स मान लो पूरे सेल में पहुंच गए हैं, अलग अलग जगह, हर जगह पहुंच गए हैं। अब वहां पे जो सेल है उसको अलग अलग चीजों के लिए यूज करेगा, ठीक है, इसको हर एक मतलब अलग अलग चीजों के लिए यूज करेगा, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पे मान लो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन रहे हैं, नए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन रहे हैं, उसके लिए क्या आपको मैंने बताया था, चलो छोड़ो उसको, आप बस इतना समझो, मान लो यहाँ पे नए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन रहे हैं इस कॉर्नर में, मान लो यहाँ पे कुछ एक्सक्रीशन निकल रहा है, मतलब कोई चीज बाहर निकल रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए मान लो यहाँ पे कोई और चीज हो रही है, मतलब हर एक कॉर्नर ऑफ द सेल में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है अलग अलग जगह पे, जैसे हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स जो है वो ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, ब्रेन जो है थिंकिंग में हेल्प कर रहा है ना, हम लोग हाथ पैर हिला रहे हैं, मसल्स हिला रहे हैं, तो हर एक ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का, हर एक पार्ट, इट हैज डिफरेंट रोल्स टू प्ले, है ना। और हर एक ऑर्गन में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। अब सेल्स ही तो काम करते हैं, सेल्स काम करेंगे तभी तो पूरा ऑर्गन काम करेगा, है कि नहीं। ऑर्गन, सेल्स के बिना ऑर्गन है ही नहीं, सेल्स से ही तो ऑर्गन बनता है ना। तो सेल्स ने जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, तो सेल्स जब अपना उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके वो अलग अलग एक्टिविटीज कर रही हैं, ठीक है। जो सेल है इट इज यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स जो अभी अभी एब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है, सेल के अंदर जो नए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है, जो मतलब न्यूट्रिएंट्स नए न्यूट्रिएंट्स आए हैं सेल के अंदर, ब्लड के थ्रू जो नए न्यूट्रिएंट्स आए हैं, मैं अपनी हमारी बॉडी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करके सेल उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करता है, जैसे कि नए एंजाइम्स बनाना, ठीक है, कोई नए डाइजेस्टिव जूसेस बनाना, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे गैस्ट्रिक जूस, ये जूस वो जूस, ठीक है, कोई हार्मोन बनाना, ठीक है ना, हार्मोन जैसे आपका इंसुलिन हार्मोन होता है या फिर अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो आपने सबने शायद एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा हो, एस्ट्रोजन के बारे में, तो एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है। तो मतलब ये सारे जो हार्मोन्स हैं, इन सब चीजों को बनाए सेल्स ही बना रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ही ये सेल्स बनाते हैं, और जैसे प्रोटीन को यूज करके मसल्स बनते हैं। तो जो मसल्स में जो सेल्स हैं वो जो अमीनो एसिड आ रहा है, ठीक है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, आई टोल्ड यू। तो आपको मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि अमीनो एसिड से दोबारा से अलग टाइप की प्रोटीन बनाते हैं सेल, है ना। जैसे पहले एक टाइप का प्रोटीन था जो ब्रेक डाउन हुआ है अमीनो एसिड्स में, उन्हीं अमीनो एसिड्स को यूज करके सेल एक अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना। दैट प्रोटीन कुड बी यूज इन द मसल बनाने के लिए यूज हो सकता है, वो टिश्यू बिल्ड करने के लिए यूज होता है, टिश्यू बिल्डिंग, ठीक है, टिश्यू बिल्डिंग में यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ स्टेप है इसमें जो सेल है, ठीक है, सेल इज यूजिंग द न्यूट्रिएंट्स टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे सेल है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल है ना। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इतने सारे सेल्स हैं, तो मतलब कोई भी एक सेल, क्योंकि सेल से ही और पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, तो हम एक सेल की ही बात करेंगे, ठीक है। सेल, द फोर्थ स्टेप इज दैट सेल्स, the process in which the cell carries out different activities, ठीक है। Sorry for my handwriting, by the way. Activities using the nutrients, ठीक है, using the absorbed nutrients भी बोल सकते हैं, जो absorb हुए हैं, अभी अभी absorb हुए हैं जो, ठीक है, जो absorbed nutrients,
ठीक है। और सेल्स कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज यूजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, तो दोनों हमारे केस में भी और एमीबा के केस में भी ये जो प्रोसेस है इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेप। फाइनल स्टेप क्या है कि जो डाइजेशन हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, अब आपने गन्ने का जूस निकलते हुए देखा होगा, जूस निकल गया, उसका बाहर का जो वेस्ट है, जो गन्ने की डंडियां होती है, ठीक है, वो हमारी किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, वो हमारे लिए वेस्ट है। हमने उसमें से जो जूस निकलना था वो निकल गया। तो उसी तरह उसमें जो हम लोग जो फूड बाइट खाते हैं, ठीक है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलने थे वो निकल गए ऑलरेडी, और वो निकल के एब्जॉर्ब भी हो गए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए। अब जो बाकी का बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे काम का नहीं है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, और फिर क्या होगा वहां पे जो वहां उसका क्या पार्ट होता है, आपको मैंने बताया था, रेक्टम पार्ट होता है उसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें स्टोर होता है वेस्ट मटेरियल, उसको सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल। लिक्विड वेस्ट जो होता है वो हमारे यूरिन में निकल जाता है, लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो है वो हमारे रेक्टम में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, फीसेस। ठीक है, और वो कहाँ से निकलता है? थ्रू एनस। ऐसा ना, बाहर निकलता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड, आपका फिफ्थ स्टेप जो है, दिस इज एक्सक्रीशन। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, मैं जो बचा कुचा मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई मतलब हमारे काम का नहीं है, तो वो निकल जाएगा बॉडी से, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, उसी तरह जो एमीबा का सेल है, उसके अंदर उसने जो भी जो फूड पार्टिकल उसके अंदर आया था, ठीक है, वो यूज हो गया, उसमें जो कुछ भी बचा था, जो नहीं काम का जो नहीं था, वो दोबारा से वो यहाँ से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, सेम चीज है, बस मायने डिफरेंट है कि यहाँ पे सिंगल सेल में कैसा हो रहा है। सिंगल सेल में आप ऐसे समझ के चलो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल उसकी पूरी बॉडी है। ठीक है, एक ही सेल उसकी पूरी बॉडी है। ठीक है, और हमारे केस में क्या, इतने सारे सेल्स मिलाकर हमारी पूरी बॉडी बना रहे हैं। इतने सारे सेल्स हैं, हम लोग करोड़ों, पता नहीं कितने सेल्स हैं, कितने लाख करोड़ सेल्स हैं, सोचो, हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स हैं, सारे सेल्स मिलकर ही पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है। लेकिन एमीबा जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, ठीक है, और यीस्ट हो गया, अगर आपने यीस्ट का सुना हो, ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनकी जो बॉडी है पूरी एक ही सिर्फ सेल की बनी हुई है। वो अलग अलग शेप की होती है, ठीक है, किसी की ऐसी होती है, किसी की कुछ ऐसी होती है, कुछ अलग अलग शेप की होती है, लेकिन ये एक ही सेल की पूरी बॉडी इनकी बनी होती है। तो जाहिर सी बात है कि पांचों जो स्टेप है वो हो तो पूरी बॉडी में ही रहे हैं ना, जो हमारी पूरी बॉडी में, अब एब्जॉर्प्शन में पूरी बॉडी में हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं, उसी तरह एमीबा के एक सेल में भी हर एक पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसमें अलग अलग याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इसमें हमने ये डिस्कस क्या किया है कि 5 स्टेप्स ऑफ, जो पूरा 5 स्टेप्स है विच आर फॉलो ड्यूरिंग द डाइजेशन। ठीक है, ये पूरे 5 स्टेप्स जो हैं, जिसमें आपका अच्छा, सेकंड स्टेप में हमने डाइजेशन बोला, उसमें आप ब्रेक डाउन भी बोल सकते हो। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आपको पता है ये सेकंड स्टेप में, ठीक है ना, सॉरी, ब्रेक डाउन ऑफ दिस फूड पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो ये चीज है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।